हेलो बच्चों, आज हम सभी लोग क्लास 10th के फिजिक्स के चौथे अध्याय विद्युतधारा का क्वेश्चन नंबर 13 हल करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कुल मिला के 12 क्वेश्चन अध्याय कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। इसमें देखो क्या दिया गया है। एक टार्च के बल्ब पर कितना लिखा गया है? 2.5 वोल्ट। क्या लिखा है? 2.5 वोल्ट। और करंट का मान लिखा गया है 500 मिली एम्पियर। तो क्या क्या निकालना है? बल्ब का निकालना है प्रतिरोध, यानी आर का मान पूछा है। अब बल्ब की शक्ति निकालना है, पी का मान पूछा है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप देखें क्या क्या वैल्यू दिया गया है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। जो मान लिखा गया उस मान को लिखें आप। तो बल्ब पर क्या क्या बात लिखा गया है, जरा उस बात को समझें। बल्ब पर लिखा है 2.5 वोल्ट। 2.5 वोल्ट लिखा है, यानी ये हमारे V का मान है। V का मान कितना दिया गया है? 2.5 वोल्ट। 2.5 वोल्ट अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस लेगा, विभवांतर लेगा, तो उसमें कितना करंट जनरेट होगा। धारा का भी मान आपको दिया है, यानी I का मान आपको दिया गया, कितना दिया गया है? 500 मिली एम्पियर। 500 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर ले, कितना हो जाएगा? 500 डिवाइड बाई 1000। अब मिली एम्पियर हो गया हमारा एम्पियर ए में। बस भाग देंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो गया। 5 दूना 10, यानी 1/2 इतना हो जाएगा हमारा एम्पियर। तो यहां से V की वैल्यू मालूम हो गया, I का मान मालूम हो गया। अब सिंपल R का मान निकाल सकते हैं। कैसे बेटा? बाय ओम्स लॉ, ओम के नियम से। बाय ओम्स लॉ, ओम के नियम से क्या जानते हैं हम लोग? V इक्वल टू आई आर। यहां से R का मान निकालेंगे आप। R का मान क्या हो जाएगा? V के अपान में I के बराबर। V के अपान I के बराबर। बस यहां पे V और I का मान पुट कर दें। V की वैल्यू कितना पता है आपको? 2.5 वोल्ट। I का मान कितना पता है? 1/2। नीचे वाला पद ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R का मान कितना यहां से आ जाएगा? R इक्वल टू हो जाएगा यहां से 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2। सॉल्व करेंगे तो R का मान आ जाएगा यहां से 5.0 इतना ओम, या सिंपली बोल सकते हैं इसको 5 ओम। तो बल्ब के जो प्रतिरोध होगा, बल्ब के तंतु का जो प्रतिरोध आएगा, उस प्रतिरोध का मान कितना होगा? 5 ओम। कितना आएगा? 5 ओम आएगा। एक आंसर हमारा ये हुआ, पहले का आंसर ये हुआ। दूसरा क्या पूछा गया है? परिपथ की शक्ति P निकालना है। सेकेंड पॉइंट में क्या पूछा गया है? शक्ति पूछा गया है। आप जानते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी P बराबर फार्मूला आप जानते हैं W के अपान में T। W अपान में T। हालांकि डायरेक्टली अगर आप V इंटू आई कर देंगे तब भी निकल जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इन मानों को भी एग्जाम में लिखें। P बराबर होता है W के अपान में T। और आप जानते हैं कि W का जो मेन फार्मूला होता है, W इक्वल टू क्या होता है? उसको आप V इंटू आई इंटू टी भी लिखते हैं, बराबर आई स्क्वायर R इंटू टी लिखते हैं, या इसी लिखते हैं V स्क्वायर के बटे में R इंटू में टी। चाहे आई को स्मॉल यूज करिए या कैपिटल यूज, से मतलब नहीं है। आई हमारा करंट ही है यहां पे, चाहे उसको स्मॉल से लिखे कैपिटल से लिखे। फिलहाल W का अगर हम ये मान यहां रखेंगे तो T यहां से कैंसिल होगा, तो जाएगा VI आएगा यहां से I स्क्वायर R आ जाएगा,
यहाँ से आएगा वी स्क्वायर के बटे में आर आएगा। तो यानी सिंपल सी बात है, यहाँ से पी का मान आपको कैसे निकल जाएगा, ये मान को यहाँ यूज करें तो यहाँ मिल जाएगा हमको वी इंटू आई मिल जाएगा बराबर आई स्क्वायर इंटू आर बराबर वी स्क्वायर के बटे में आर। इतना इतना क्या बेटा, आप चाहे उसको वाट बोलो, WATT वाट बोलो, या इसके स्थान पे अथवा J/S बोलो, जूल पर सेकेंड बोलो, बात एक ही है। अब क्वेश्चन में R का मान आप निकाल चुके हो, I भी पता है, चाहे इन दोनों की हेल्प से निकालो P का मान, या क्वेश्चन में V और I का मान दिए, चाहे वहां से आप निकालो, किसी से भी निकाल सकते हैं। आइए पहला ही फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। बस सिंपल सा मान रखें आप इसमें। V कितना दिया गया हमारे पास, 2.5 वोल्ट है। V का मान दिया गया है 2.5 वोल्ट। अब मल्टीप्लाइड बाई I का मान कितना है 1/2, यहां रखेंगे, बस सॉल्व कर लो। 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 2.5 ही रह जाएगा, डिवाइड बाई 2, सॉल्व कर ले। P बराबर कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, 5 में भाग देंगे तो 2 दूना 4, 1 बचेगा हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 2 पंजे 10। P का मान कितना आया 1.25। इतना वाट बोलो, या उसको बोलते अथवा जूल पर सेकेंड, अथवा क्या बेटा, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। ध्यान रखेंगे, आप जानते हैं कि 1 वाट बराबर होता है 1 ही जूल पर सेकेंड। ये हमारा आ गया बल्ब की शक्ति, यानी पावर आ गया उसका। ये हमारा सेकेंड आंसर है और ये हमारा फर्स्ट आंसर है। इसी ढंग से आप एग्जाम में करके रखेंगे। देखो जितने भी क्वेश्चन यहां बताया जा रहा है आपको, 1 से लेकर हम लोगों ने 13 क्वेश्चन यहां पे कर ली इस अध्याय का। इससे पहले हम लोगों ने 3 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, इसको भी यहां से अभ्यास कर सकते हैं। बाकी इसमें क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग कल वाली क्लास में करेंगे। आज बस यहीं तक, धन्यवाद।